प्रश्न शुद्ध प्रेरक परिपथ में उत्तर धारा वोल्टेज से पीछे रहती है। अगला प्रश्न शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में उत्तर धारा वोल्टेज 7 चरण में है। अगला प्रश्न एक संतुलित तार कनेक्टेड लोड के एक सममित 3 प्रणाली से आपूर्ति की जाती है। यह 0.866 पावर फैक्टर लैगिंग करंट खींचता है। भार द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या होगी? उत्तर 26.4 किलोवाट। अगला प्रश्न जब कैपेसिटर को आगमनात्मक भार के समानांतर में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण कम हो जाता है और पावर फैक्टर बढ़ जाता है। उत्तर हाँ। अगला प्रश्न 20 ओम रेजिस्टेंस और 0.16 हेनरी इंडक्टेंस का एक कुंडल 100 माइक्रोफैराड कंडेंसर के साथ एक स्थिर वोल्टेज चरावर्ती आपूर्ति के समानांतर जुड़ा हुआ है। यह आवर्ती क्या है जिस पर मुख्य धारा न्यूनतम? उत्तर 40। अगला प्रश्न श्रृंखला अनुनाद परिपथ में प्रतिरोध का परिमाण जितना कम होगा धारा प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होगी। उत्तर हाँ। प्रश्न क्षणिक धाराएं किससे संबंधित है? उत्तर प्रेरकों और कैपेसिटरों में संग्रहित ऊर्जा में परिवर्तन से। अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 160 प्लस J 120 वोल्ट को एक परिपथ पर लगाया जाता है और उसके बाद धारा प्रवाहित होती है। I बराबर होता है -6 जमा J 15 एम्पेयर। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तो यह होगी 3.2 -J 12। अगला प्रश्न खालिस्तान अनुनाद परिपथ को स्वीकर्ता परिपथ कहा जाता है। उत्तर श्रृंखला अनुनाद को। अगला प्रश्न RLC समानांतर परिपथ में अनुनाद पर शक्ति कारक है। उत्तर एकता अर्थात यूनिटी। अगला प्रश्न ध्रुवीय रूप में प्रतिबाधा 3.2 -J 12 किस प्रकार दी गई है? तो यह दी गई है 8.4 एंगल -75 डिग्री। अगला प्रश्न है खालिस्तान अनुनाद परिपथ को रिजेक्टर परिपथ कहा जाता है तो इसे समानांतर अनुनाद परिपथ को। अगला प्रश्न है एक असममित प्रत्यावर्ती धारा के मामले में हमेशा औसत मान लिया जाता है तो यह लिया जाता है पूरे चक्कर को। प्रश्न कौन सा प्रेरक था 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र समान प्रतिक्रिया देगा जब दोनों 50 हर्ट्ज पर हों? उत्तर 5 हेनरी। अगला प्रश्न है एक RLC सर्किट में RL और C पर वोल्टेज क्रम से 30 वोल्ट 50 वोल्ट और 90 वोल्ट है तो सर्किट में वोल्टेज क्या होगा? तो यह होगा 50 वोल्ट। अगला प्रश्न है धारा के वर्गाकार तरंग में RMS और औसत मूल्य के बीच क्या संबंध होता है? ये होता है RMS मूल्य और औसत मूल्य के बराबर। अगला प्रश्न है इसी सर्किट में करंट साइन थीटा कहा जाता है वाट रहित घटक को। अगला प्रश्न है RLC श्रृंखला सर्किट में प्रेरकताओं पर वोल्टेज अनुनाद आवृत्ति के ठीक बाद क्या होता है? तो ये होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न दोहरी ऊर्जा क्षणिक होती है तो यह होती है RLC सर्किट में। अगला प्रश्न RLC प्रतिबाधा किसके द्वारा दी जाती है? तो यह दी जाती है Z बराबर है √R² प्लस XLC माइनस XC²। अगला प्रश्न समानांतर परिपथ अनुनाद में खालिस्तान अनुनाद आवृत्ति के मान पर प्रभाव डालता है तो यह होता है प्रतिरोध का मान। प्रश्न कैपेसिटिव सर्किट का समय स्थिरांक कैपेसिटेंस किसके गुणा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिरोध से। अगला प्रश्न RLC में R 4.5 ओम, L बराबर है 0.06 हेनरी और C बराबर है 0.6 माइक्रोफैराड। पावर फैक्टर क्या होगा? अग्रणीय होगा। अगला प्रश्न है किसी श्रृंखला परिपथ के लिए सदिश आरेख बनाते समय संदर्भ सदिश क्या है? तो यह है धारा। अगला प्रश्न है कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे रहता है? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न हानि रहित RLC सर्किट में क्षणिक धारा कैसी होगी? तो यह होगी साइनोसॉइडल। अगला प्रश्न विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक सर्किट के लिए कौन सा कथन सही है? उत्तर शक्ति कारक एकता है। अगला प्रश्न है किसी परिपथ का प्रेरक प्रतिघात XL बराबर है 2πfL/2 द्वारा दिया जाता है? उत्तर नहीं। अगला प्रश्न RMS प्रतिवर्ती धारा का मान स्थिर धारा द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित समय के लिए दिए गए सर्किट से प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। उत्तर वही उष्मा जो AC द्वारा समान सर्किट से प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है।